हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो सेंसेक्स में 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल चुकी है। निफ्टी की अगर बात करें नियर बाय 100 पॉइंट की गिरावट, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 0.5% की भी गिरावट नहीं है, बट फिर भी बाजार में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यस, एक अच्छा खासा प्रेशर तो जरूर देखने को मिला। मतलब आज के दिन कमबैक बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोअर लो करके करके धीमे धीमे करके मार्केट यहाँ पे नीचे ही जा रहा था। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कल के दिन यस्टरडे की अगर मैं बात करूँ तो 2 वीडियोस मैंने कवर किए थे, और उस 2 वीडियो में लगभग 4 बार मैंने आप लोगों को ये पॉइंट को हाईलाइट करके बोला था कि डेफिनेटली जो अभी हम लोग को जो डेटा देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा आप लोगों को क्या कर सकता है, चौंका सकता है। मतलब किसका, जो इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कौन से इन्फ्लेशन की बात करें, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा। कल हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा 2.7 था एक्सपेक्टेड, एक्चुअल भी 2.7 आया। एंड इसके पहले भी अगर आप देखोगे जो भी उनके इन्फ्लेशन के डेटा निकल कर आए हैं, लगातार हम लोगों को मतलब एक ही रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, 2.5, 2.6, 2.7, जितना अनुमान है उसी हिसाब से हम लोग को डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये डेटा कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? तो ऑब्वियसली दोस्तों ये डेटा अच्छा है, बट फिर भी जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बोला था कि ये जो डेटा अच्छा है, इवन तो ये ब्रेन ट्विस्टर है। ब्रेन ट्विस्टर है मतलब क्या है कि ये मार्केट के हिसाब से, मार्केट जो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, वो शायद से चीज़ें थोड़ा सा आपको ना दे। मतलब देखिए, मार्केट का खास फोकस क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट कब होगा करके, इंटरेस्ट रेट में गिरावटें कब होगी करके, ठीक है। एंड इंटरेस्ट रेट में गिरावट, इंटरेस्ट रेट कट यूजुअली कब होता है, जब हम लोग को डेटा खराब देखने को मिलता है। इसलिए मैंने कल आप लोगों को हाईलाइट करके बोला था कि डेटा अच्छा है, बट फिर भी आपका ब्रेन ट्विस्ट कर सकता है कि मार्केट आपको वो अच्छा रिएक्शन देते हुए देखने को यहाँ पे ना मिले। और वही चीज़ हम लोग को अमेरिका में भी देखने को मिली, और आज के दिन हमारे मार्केट में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। अगर आपको रेट से रिलेटेड, रेट कट की ओर अगर जाना है तो ये 3 चीज़ें अगर खराब दिशा में अगर जाती है तो सोचा जाता है कि भाई इकोनॉमी को बचाने के लिए लिक्विडिटी डालनी चाहिए, एंड रेट कट यहाँ पे किया जाता है। और सिमिलर चीज़ पॉवेल जी ने भी अपने स्पीच में यहाँ पे बोली थी। पॉवेल जी ने क्यों बोला था ऐसे कि शायद से आने वाले दिसंबर मंथ में रेट कट नहीं होगा करके? क्योंकि उन्होंने कहा था हमारा लेबर मार्केट अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, और इन्फ्लेशन भी देखा गया तो चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और जो चीज़ें उन्होंने बोली है वही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले। जैसे कि आप जीडीपी की बात कर ले अमेरिका की, तो जीडीपी का डेटा इंटैक्ट है, जैसे चाहिए था वैसे ही है। 2.8 का एक्सपेक्टेशन था, एक्चुअल में भी 2.8 आया है। इसके पहले भी अगर हम लोग देखें अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा है, ठीक है, अनुमान के हिसाब से ही चीज़ें हम लोग को मैक्सिमम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। नो डाउट अभी 19 दिसंबर को एक और डेटा आएगा, बट फिर भी वो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इतना इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी 18 तारीख को हम लोग को एफएमसी की मीटिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब अभी तक की अगर बात करें, जीडीपी का डेटा जैसे चाहिए था वैसे ही आ रहा था। देन अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन के डेटा के बारे में, तो इन्फ्लेशन का डेटा भी हम लोगों ने देख लिया कल, 2.7 एक्सपेक्टेड, 2.7 ही यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं। देन उसके बाद तीसरा हम लोग और कौन सा डेटा फोकस में रखते हैं, तो आपको होता है जॉबलेस क्लेम का डेटा। जॉबलेस क्लेम की बात करें डेटा, तो आज के दिन ये अमेरिका में आने वाले आप सभी लोगों को पता ही है। बट वो भी डेटा अगर हम लोग देखें, ठीक है, हमारी फोकस तो इधर ही जाता है, एक बार खराब आया था, बट उसके पहले अभी तक जितने भी डेटा देखने को मिले जॉबलेस क्लेम का, वो भी अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है, कोई खराब डेटा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंक्लूजन यूजुअली क्या निकल कर आता है, तो कंक्लूजन यही हम लोगों को बताता है कि जब तक ये डेटा, ये जो 3 डेटाज हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ये जब तक खराब नहीं होंगे तो यूजुअली रेट कट के चांसेस हम लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। बिकॉज करंट सिनेरियो के हिसाब से, अगेन बोल रहा हूँ, इसको फॉर्मूला मत लेकर चलना, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की बात करें तो 2 बार रेट कट हम लोग को बैक टू बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए, ठीक है। एक बार की बात करें, पहला तो बहुत बड़ा कर लिया 50 बेसिस पॉइंट का, जो कि काफ़ी लोग कह रहे थे इतनी ज़रूरत है नहीं करके। फिर उसके बाद 25 का रेट कट भी हो गया, तो उसके बाद स्थिति बदल जाती है कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें है करके। तो ऑलरेडी उनका मानना है कि मार्केट में अच्छी खासी लिक्विडिटी आ चुकी है, ठीक है। अभी अगर डेटा खराब अगर आ जाते हैं सो फिर हम लोग रेट कट के बारे में विचार कर सकते हैं। एंड इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, डेटा अभी तक अगर देखा गया 3 में से 2 डेटा तो अच्छे ही देखने को मिले, अनुमान के हिसाब से ही चल रहे हैं। सिर्फ एक ही डेटा ऐसा है जो कि लास्ट टाइम जॉबलेस क्लेम का डेटा थोड़ा खराब आया था, थोड़ा। अभी ऑब्वियसली अभी ये देखने वाली बात है कि आज के दिन वो डेटा कैसे आता है, जो कि शाम को ही हम लोग को लगभग 6:45 7 बजे के आसपास माइट भी आते हुए देखने को मिले, या फिर 6:30 बजे के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यही रीज़न है दोस्तों, जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि एक जो उम्मीद लेकर लोग यहाँ पे चलते हैं, होप लेकर चलते हैं कि शायद से रेट कट होगा करके, तो उसके चांसेस हम लोग को अच्छे डेटा के चलते
फिलहाल तो कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यही रीज़न है जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं अमेरिकन बाजार में भी कल नो डाउट अच्छा डेटा आने के बावजूद भी कोई ज़्यादा सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें तो हमारे निफ्टी 50 में भी सेम वही पैटर्न हम लोग को देखने को मिल चुका है कि रेट कट अगर डिले हो जाता है, ठीक है, डिले मतलब क्या ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी हर वक्त कोई एक्सपेक्ट करता ही है कि जितना रेट कट होगा उतना अच्छी बात क्या है कि लिक्विडिटी मार्केट में यहाँ पे आएगी करके। तो जितना ये चीज़ हम लोग को बाद में होते हुए देखने को मिलेगी उतना ही मार्केट के लिए वो एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते ये बाजार में हम लोग को आज के दिन दबाव देखने को मिला, चाहे हम लोग डाउ जोन्स की बात कर ले या फिर निफ्टी 50 की बात कर ले। एंड हमारे मार्केट के लिए तो खास करके और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखें हम कौन सा मार्केट है, हम इमर्जिंग मार्केट है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, अगर अमेरिका में अगर लोन अगर सस्ता होता है, रेट कट अगर हो जाता है तो सस्ते दाम पे लोन फॉरेन इन्वेस्टर उठाते हैं और वो क्या करते हैं, इमर्जिंग मार्केट में निवेश करते हैं। और उसमें से सबसे बेस्ट फेवरेट मार्केट इमर्जिंग के हिसाब से कौन सा मार्केट है, तो हमारा निफ्टी 50, मतलब हमारा मार्केट इंडिया का मार्केट की ओर ही यहाँ पे देखा जाता है। तो इसलिए अमेरिका में अगर रेट कट अगर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश भी हम लोग यहाँ पे हो जाते हैं। एंड अगर नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत दुख भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि शायद से फिर फॉरेन इन्वेस्टर का जो पैसा हमारे देश में जो आएगा वो कुछ मात्रा में कम आ सकता है, ये एक अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है। एंड इसी चीज़ को लेकर कल जैसे हम लोग को पता चला कि बहुत अच्छा खासा डेटा देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद अमेरिकन बाजार में भी दबाव देखने को मिल गया और हमारे बाजार में भी एक दबाव देखने को मिला। तो इसलिए आप देख सकते हैं बाजार एक थोड़ा सा सुस्त पैटर्न पे फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ऑब्वियसली अभी व्हाट नेक्स्ट सेशन की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है, तो पहले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो तो हम लोग देख ही रहे कि इस मंथ में प्लस माइनस काफ़ी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आज के दिन तो हमारा भी इन्फ्लेशन का डेटा आप सभी लोगों को पता है, माइट भी वो सामने आ चुका होगा, वीडियो अपलोड करते करते उसके ऊपर भी वीडियो आ ही जाएगा बाद में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, FOMC की मीटिंग जो रहेगी 17-18 तारीख को, ठीक है, उसमें एग्जैक्टली क्या फाइनल फैसला लिया जाता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आज ही के दिन की बात करें तो व्हाट नेक्स्ट सेक्शन की अगर बात करें तो यस, जॉबलेस क्लेम का डेटा अमेरिका का वो कैसे आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर वो भी डेटा अगर अच्छा आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि रेट कट के चांसेस फिर बहुत कुछ हद तक कम हो जाएंगे, बहुत कुछ हद तक। हाँ, अगर वो डेटा खराब अगर आ जाता है, क्योंकि 3 में से 2 तो डेटा अच्छे ही आ गए, इन्फ्लेशन भी एंड GDP भी। सो जॉबलेस क्लेम अगर खराब आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद से रेट कट की उम्मीदें थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ सकती है। 17-18 तारीख के हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट का फिर रेट कट आप चाहो तो एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों ठीक है, यही वो रीज़न है जिस चीज़ के चलते जो लोग पूछते हैं ना सर बाजार में जोश क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए ना। लिक्विडिटी में हमारा भाई अभी जो MPC की मीटिंग हुई थी वहाँ पे भी कोई रेट कट नहीं हुआ, CRR का एक ऑप्शन तो यहाँ पे दे दिया, बट वो बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी आती है, पूरे एंटायर ओवरऑल सेगमेंट में नहीं आती है, ठीक है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन, थोड़ा सा एक प्रेशर वाला माहौल हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।